नमस्कार दोस्तों मैं जानना चाहता हूं दोस्तों। आपको पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, देश आज़ाद होने के बाद पहला शिक्षा मंत्री कौन था दोस्तों? आप कमेंट करके बताना दोस्तों। मुझे पता नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैंने ये किताब पढ़ी है दोस्तों और मेरा खून खोल रहा है। आपने दोस्तों ये राजस्थान की बुक है दोस्तों, जयपुर है। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए दोस्तों, जो बीएड होता है दोस्तों टीचर बनने के लिए, उसमें दोस्तों ये जो बुक है दोस्तों, इस बुक वाले की गलती नहीं दोस्तों, क्योंकि इस बुक में संभाजी महाराज के बारे में इतना घिनौना लिखा गया दोस्तों, इतना गंदी बात संभाजी महाराज के बारे में लिखी गई है, जो मतलब औरंगजेब और मुगलों के बारे में भी नहीं बताई गई, वो बात दोस्तों संभाजी महाराज के बारे में लिखी गई है। आप देखना दोस्तों, ये राजस्थान की जो टीचर की तैयारी करते हैं ये बुक के दोस्तों। और मैं दोस्तों आपको बताऊं, जो वामपंथी कम्युनिस्ट इतिहासकार थे, उन्होंने जो इतिहास बताया हमको दोस्तों, हमको नहीं पता था। अगर महाराष्ट्र का जो इतिहास होगा तो महाराष्ट्र के लोगों को पता होगा दोस्तों, जो दूसरे राज्य है उनको शायद बहुत ज़्यादा नहीं पता। इसलिए दोस्तों हमने जो संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा है, छावा मूवी देखने से पहले हम यही जानते थे संभाजी महाराज के बारे में। इसलिए दोस्तों आज हमको इतना गुस्सा आ रहा है। अगर हम छावा नहीं देखते तो दोस्तों हम यही जानते कि संभाजी वास्तव में वैसे थे। आप देखना दोस्तों, इस बुक के 92 जो पेज नंबर है दोस्तों, मैं आपको बताऊं दोस्तों, हिस्ट्री में ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्या है, शिवाजी के उत्तराधिकारी दोस्तों, शिवाजी के बाद जो उत्तराधिकारी हुए उनके उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब आप देखना दोस्तों, कितनी गंदी बात दोस्तों संभाजी महाराज के बारे में लिखी गई दोस्तों। या तो छावा मूवी गलत है या फिर ये इतिहास गलत है। तो आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, ये जो इतिहास हमको पढ़ाया गया है कितना गंदा इतिहास दोस्तों, देख सकते हैं आप। शिवाजी के निधन के बाद उनके दोनों रानियों के पुत्र संभाजी एवं राजा राम में उत्तराधिकार का विवाद उत्पन्न हो जाने से, ठीक है, संभाजी बड़े पुत्र थे दोस्तों, परंतु देखना बहुत ध्यान से दोस्तों क्या लिखा हुआ है। संभाजी बड़े पुत्र थे परंतु भोग विलास में लिप्त होने के कारण वे शासन के योग्य नहीं थे। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइए, वास्तव में ये बात सही है क्या संभाजी भोग विलास में लिप्त रहते थे और शासन के योग्य नहीं थे दोस्तों? जबकि छोटे पुत्र राजा राम केवल 10 वर्ष के थे, ठीक है। अब आगे देखना दोस्तों, आगे और कितनी और गंदी बात लिखी शिवाजी महाराज के बारे में भी लिखी हुई इन्होंने। शिवाजी ने मृत्यु से पूर्व अपने बड़े पुत्र संभाजी को उनकी गलत आदतों के कारण दोस्तों पन्हावा के दुर्ग में कैद कर रखा था। देखा दोस्तों, शिवाजी ने मृत्यु से पूर्व संभाजी को दोस्तों कैद करके रखा था पन्हावा के दुर्ग में। क्यों? क्योंकि संभाजी की बहुत ही गंदी आदतों के थे, बहुत ही गलत आदतें थी दोस्तों। ये संभाजी का इतिहास हमको पढ़ाया गया बचपन से दोस्तों, और हम इसी को पढ़ते हुए आए हैं। आप सोच सकते होंगे दोस्तों, जो हमको इतिहास पढ़ा है कितना गलत इतिहास इन मुगलों ने हमको पढ़ा। ये मुगल ही थे दोस्तों, जो देश आज़ाद होने के बाद वापस सत्ता में जो बैठे थे, जो हमको इतिहास पढ़ा, ये मुगल थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर देखना आगे और गंदी बात लिखी, बहुत ही ज़्यादा गंदी, पूरा इतिहास से गंदा समाचार पाकर दोस्तों। ये देखना आप, शिवाजी की मृत्यु पर उनकी पटरानी सायराबाई ने 1680 में रायगढ़ में राजा राम का राज्याभिषेक करवा दिया। समाचार पाकर पन्हाला दुर्ग में कैद संभाजी ने किलेदार की हत्या कर दोस्तों, संभाजी ने किलेदार की हत्या कर दी और प्रधान सेनापति हमीर राव मोहिते को अपनी ओर मिला लिया, ठीक है। कितनी बातें लिखी हुई संभाजी के बारे में देखना आगे आप। रायगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर, और आगे लिखा हुआ दोस्तों कि राजा राम को कैद में डाल दिया, उनके भाई को संभाजी ने कैद में डाल दिया। ये तो दोस्तों सेम वही बात होगी ना, औरंगजेब ने अपने भाई को कैद में डाल दिया, मार दिया, और औरंगजेब ने अपने पिता को कैद में डाल दिया, तो सेम संभाजी ने वही किया। क्या इतिहास सही है दोस्तों? आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। इस बुक पर बैन लगवाने की ज़रूरत है अगर ऐसा इतिहास पढ़ाया गया। देखना आगे, जो संभाजी ने बलिदान दिया दोस्तों, इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, ठीक है। आगे देखना, 30 जुलाई को संभाजी सिंहासन पर बैठे और 30 जनवरी 1681 को उन्होंने अपना राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया। 1681 में संभाजी ने औरंगजेब के बागी पुत्र राजकुमार अकबर को शरण दे दी। औरंगजेब ने 11 मार्च 1989 को संभाजी की हत्या करवा दी, ठीक है ना। मतलब एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। संभाजी ने जो प्रतिरोध किया, जो युद्ध किया, जो संभाजी के साथ छल कपट हुआ, कुछ भी नहीं बताया गया। और रायगढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर संभाजी की रानी येसुबाई और पुत्र को दुर्ग में कैद कर लिया। दोस्तों इतना बड़ा देख सकते हैं आप इतिहास भारत में पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, राजस्थान में पढ़ाया जा रहा है ये इतिहास, अभी भी जारी दोस्तों, किसी को पता भी नहीं है और बच्चों को पता भी नहीं दोस्तों ये इतिहास।
अगर हम छावा मूवी नहीं देखते तो हमको यही इतिहास सत्य लगता दोस्तों। शिवाजी जैसे महान जो राजा थे उनके महान पुत्र हुए दोस्तों, उस महान पुत्र को कितनी गंदी गंदी गालियाँ यहाँ पर दे रखी दोस्तों, को भोग विलास में लिप्त रहते थे। यहाँ पर नहीं बताया गया दोस्तों कि औरंगजेब भोग विलास में लिप्त रहता था, औरंगजेब मंदिर तोड़ता था, औरंगजेब महिलाओं की इज्जत तोड़ता था, कुछ नहीं बताया गया औरंगजेब के बारे में दोस्तों। लेकिन संभाजी को इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ, इतने भद्दे भद्दे कमेंट संभाजी के बारे में यहाँ पर बताया गया। इस वीडियो को आप शेयर करना दोस्तों, और इस बुक पर प्रतिबंध बहुत जल्दी लगाना होगा और हमें इतिहास को देखना पड़ेगा दोस्तों। देख सकते हैं पूरा इतिहास दोस्तों, ये जो वामपंथी कम्युनिस्ट है इन्होंने लिखे हैं दोस्तों, और इन बुक वालों की गलती नहीं है क्योंकि इनको जो मिला उन्होंने छापा। अब क्या करें दोस्तों, हमारे इतिहास को हम अपने को चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो हमारे बच्चों को कैसे पता चलेगा कि हमारा जो वास्तविक इतिहास है इसके उलट है, हमारे राजा कितने महान थे। लेकिन दोस्तों आप जो ये बुक है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि इस बुक पर बहुत जल्दी बैन लगे। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखिए दोस्तों आगे जो इतिहास आप देख सकते हो दोस्तों, पेशवाओं के काल में मतलब इतनी बातें दोस्तों इसमें बताई कि मेरे हिसाब से 70% बातें गलत हो सकती है दोस्तों, क्योंकि इसमें बुक में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि औरंगजेब गलत था या जो दूसरे राजा थे गलत थे। ये भी देख सकते हो दोस्तों, एक और देखिए दोस्तों इसमें कैसा लिखा हुआ दोस्तों, अफगानिस्तान अहमद शाह अब्दाली आया था दोस्तों, पेशवा बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में मराठा सेनाओं के मध्य पानीपत का युद्ध हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया दोस्तों, बुरी तरीके से पराजित कर दिया। ये ऐसा भी लिख सकते थे मराठों की हार हुई थी, लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से पराजित किया। लेकिन जहाँ पर भी मुगल यहाँ पर हारे दोस्तों, कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि मुगलों ने बहुत ही बुरी तरीके से हार खाई या मार खाई। दोस्तों आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों जो लिखा हुआ दोस्तों मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि शिवाजी ने संभाजी को कैद करके रखा था। दोस्तों मैंने तो यही पढ़ा है कि शिवाजी ने नहीं बल्कि औरंगजेब ने अपने पिता और भाइयों को कैद करके रखा था। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप, शिवाजी ने बड़े पुत्र संभाजी को गलत हाथों के कारण आग के दुर्ग में कैद करके रखा था दोस्तों। ये पहली बार मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ। अगर आपको दोस्तों ये गलत लगता है तो आप इसका विरोध ज़रूर करें, और दोस्तों आप पूरी तरीके से दोस्तों इसको एक्सपोज कीजिए इस बुक को, या फिर जो कम्युनिस्ट इतिहासकार है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इतिहास आप पूरा देखना, शिवाजी की सफलता के कारण बता रखे दोस्तों, कुछ ये बता रखा मुगल साम्राज्य का पतन के उन्मुख होना दोस्तों, है ना, प्रदेश का पहाड़ी और प्राकृतिक स्वरूप दोस्तों। ये नहीं बता रखा दोस्तों कि इसमें शिवाजी इतने बहादुर थे, महान थे। तो ये इतिहास है दोस्तों, इसको बदलना पड़ेगा दोस्तों। और देख सकते हो दोस्तों शिवाजी के बारे में क्या लिखा, शिवाजी बीमार पड़े, 1680 में मृत्यु हो गई, उनके दोनों पुत्रों में घरे हो गई, मराठा सरदार ने उठाया। अब दोस्तों वहां पर क्या हुआ और यहाँ पर देख सकते हैं, ओह बहुत ही गलत लिखा हुआ, सॉरी। ये देखिए औरंगजेब ने संभाजी को कैद कर मार्च मृत्युदंड दे दिया बस। लेकिन कुछ भी जो सत्य था वो इसमें नहीं बताया गया, तो आपको एक्सपोज करना है इस बुक को, या फिर ऐसे बहुत सारे जो बुक आपके पास होगी सबको एक्सपोज करके दोस्तों आपको जो सही इतिहास है वो सबके सामने लाना है। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।